नाजरीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से एक बार फिर हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपकी सेहत की बेहतरी के लिए तवज्जो करते रहते हैं। आज भी एक ऐसी काविश है आपकी सेहत की बेहतरी के लिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। नाजरीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे यूट्यूब चैनल HSD पाक को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आपके कमेंट्स देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज जिस मर्ज़ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो औरतों का मर्ज़ है। इस मर्ज़ में कई लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। इस मर्ज़ का नाम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो वजाइनल इन्फेक्शन है। इसको अठरा कहा जाता है। नाज़रीन, बांझपन की तरह अठरा ना कोई मर्ज़ है और ना ही ये कोई अलामत है, अलबत्ता एक ऐसी हालत का नाम है जो ऐसे मर्द और औरत में पाई जाती है जिनकी औलाद पैदाइश से लेकर 8 साल तक मर जाती है। इस हालत का इस वक्त तक इल्म नहीं होता जब तक 2-4 बच्चे इसके अंदर मर ना जाएं। इस हालत का पता चल जाने के बाद औरत को परेशानी और गम होता है, क्योंकि औरतों को यकीन है कि इस मर्ज़ का इलाज अद्वियात से नहीं हो सकता। इसका तल्लुक जिन्नात से या जादू टूने के साथ है, या किसी ऐसी औरत के साए का असर है जिस पर जिन्नात मसलत है। इस तरह भूत प्रेत और तवीज़ गंडों का असर भी ख्याल किया जाता है, लेकिन ये सब खराफात हैं। नाज़रीन, इस हालत का एहसास इवाम ख़ास तौर पर देहाती औरतों में पाया जाता है। पढ़े लिखे तबके में ऐसे जहालत और बेइल्मी कहा जाता है, लेकिन जब पढ़े लिखे ख़ानदानों में ये हालत पाई जाए तो वो ख़ुद इसको मानते हैं, बल्कि पीरों फ़कीरों और तवीज़ गंडों पर अमल करते हैं। नाज़रीन, लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं होता। नाज़रीन, इनकी अलामात जो हैं वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ऐसी औरतों का जब बार बार बगौर मुआयना मुताला किया जाता है तो उनमें ख़ास किस्म की अलामात पाई जाती हैं। मसलन पेशाब में जलन, तंगी, हाथ पाँव का जलना, पाँव के तलवों में ऐसी जलन के वहाँ ज़ख़म हो जाएं, अक्सर कब्ज़ और खुश्की, पेट में रहम के गिर्द ऐसे जैसे किसी ने पट्टी बांध कर जकड़ा हुआ हो। बाज़ को खारिश, फिंसियाँ और फोड़े भी हो जाते हैं। मुँह में दाने, गले में ज़ख़म, दायमी नज़ला, आँखों में दायमी जलन। बाज़ के पेट में बाव गोले यानी हवा के गोले उठते हैं। एक नाको रहम के दौरे तबीयत में गुस्सा, तेज़ी और किसी की बात बर्दाश्त ना हो सकती है। अक्सर हर शख्स और घर भर से नाराज़ रहती हैं, यहाँ तक कि किसी बच्चे पर भी प्यार से बड़ी मुश्किल से पेश आती हैं। बच्चे जो पैदा होते हैं अक्सर ज़ाहिरन तंदुरुस्त पैदा होते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता सूखने लगते हैं। बाज़ पैदाइश के वक्त से ही मरीज़ होते हैं। बाज़ बच्चों में सोजाक की अलामत भी देखी गई है। बाज़ बच्चों की पैदाइश के 2 या 3 रोज़ बाद आँखों की स्याही फैल जाती है और वो अंधे होकर मर जाते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे गले सड़े होते हैं जैसे गूंदा हुआ आटा हो और उसमें सख्त से सख्त बू आती है। ख़ास बात यह है कि अठरा का मर्ज़ उन ख़ानदानों में पाया जाता है जिनमें सोजाक का असर होता है। ये असर बाप की तरफ से औलाद में मुंतकिल हो जाता है। ये कहना बजा होगा कि अव्वल बीवी पर असरअंदाज होता है और उसमें सोजाक या जैसे दीगर अवारसात या अमराज पैदा हो जाते हैं, जिनके साथ ही इसमें अठरा का मर्ज़ भी पैदा हो जाता है। ऐसे मियाँ बीवी की औलाद अव्वल तो तंदुरुस्त रहती नहीं, अगर तंदुरुस्त पैदा हो जाए तो जल्द मर जाती है। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि अठरा में औरतों के अंदर खराबी पाई जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि औरतों में ये बीमारी मर्दों की वजह से ही आती है, यानी मर्द से ये मर्ज़ मुंतकिल होकर औरत में चली जाती है। इसलिए ऐसे मर्ज़ में मर्दों का मुआयना भी लाजमी करना चाहिए और देख लेना चाहिए कि अठरा की हालत मर्द या इसके ख़ानदान की तरफ से तो नहीं आई। ऐसी सूरत में औरत के साथ मर्द का इलाज भी ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन, इसके असबाब जो हैं वो सोजाकी सैर का असर है, गर्मी शिया का बकसरत इस्तेमाल है जो कि आजकल होता है। नाज़रीन, इसका इलाज के लिए गुद्दी ज़राती तरीका, चूँकि ये मर्ज़ है तो लिहाजा गुद्दी हिसाबी तरीक़ जो है, गर्म तर तरीक़ जो है, उसकी अद्वियात इसमें हम इस्तेमाल करवाएँगे। नाज़रीन, इसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की अद्वियात जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि अठरा के नाम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट चाहिए हो तो आप हमारे वेबसाइट एड्रेस पे आ जाएँ, वहाँ पे हमें ईमेल करें या हमें इनबॉक्स में मैसेज छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन इलाज जो है वो रिकमेंड कर दिया जाएगा। आज की ये हमारी कावस जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।